राम राम राम। आयुष भाई राम राम, कैसे हैं? कैसे हैं आप विक्रम भाई? या ठीक हैं? बिल्कुल अच्छे रहना चाहिए। उठ गए हैं अभी? एड वॉच या एड वॉच या थैंक यू। आयुष भाई एक सब्सक्राइबर दे रहे हैं आपको। थोड़ा मेरा स्क्रीन में गड़बड़ा है इसका फ़ोन का। सही हो गया। कर
कर दिया है। एक कमेंट्स कर देना शॉर्ट वीडियो पे ना, तो और से भी कर देंगे हम आपको। एक सब्सक्राइबर आपके बढ़ गए होंगे। फ़ोन का स्क्रीन ख़राब हो गया है ना, आधा काम करता है। नहीं, मुझे रिटर्न नहीं चाहिए उस पे, वो बाकी कमेंट्स कर दीजिएगा ना, तो और से भी आईडी से जोड़ देंगे। इस पे रिटर्न नहीं चाहिए। सभी आईडियों से आपको सपोर्ट मिल जाएगा। और जल्द ही हम सबके सपोर्ट के लिए एक वीडियो डाला करेंगे हम डेली। लाइव आते हैं। अच्छा, अच्छा। रिव्यू कंटेंट आ गया था भैया जी। अच्छा। नहीं, रीयूज़्ड कंटेंट का मतलब है जैसे कि अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रहे हैं वीडियो, एक वीडियो को एक ही बार अपलोड करना है। हाँ, उस वीडियो को हम बार-बार नहीं अपलोड करें, ठीक है? नहीं, रीयूज़्ड आ जाएगी, यानी रीयूज़्ड मतलब एक ही चीज़ को बार-बार यूज़ करना ही रीयूज़्ड हो जाएगा। रीयूज़्ड होगा या रिपीट कंटेंट। एक ही कंटेंट को रिपीट करते रहेंगे तो वो रिपीटेड कंटेंट, यानी अलग-अलग चीज़ों पे बनाते रहें।
एक ही वीडियो को बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, तब भी दिक्कत हो मतलब कुछ वीडियो बनाने के बाद अंतराल में दूसरी फिर उस वीडियो को डालिए, लेकिन वही वीडियो बार-बार डालते जाओगे तो भी दिक्कत आएगा। अच्छा, सेम वीडियो नहीं डाले थे। हाँ, मतलब अलग-अलग अगर कई बार तो कहीं न कहीं ऐसा यूट्यूब को लगा होगा, क्योंकि जो हमारे टाइम पे था ना, जब हमारा मोनेटाइज़ हुआ था थोड़ा, ये चीज़ें नहीं कि उसके बाद से जब हुआ 6 महीने बाद से 1 साल लगभग, ये 2025 में रीयूज़ कंटेंट ज़्यादा आने लगे थे, मैं देखूँ। मतलब धीरे-धीरे यूट्यूब भी बहुत स्ट्रिक्ट होता चला गया, बहुत सख्त होता चला गया। जितनी आसानी से पहले चैनल मोनेटाइज़ हो जाते थे ना, उतना अब आसान है नहीं। यहाँ तक कि 4000 पूरा होने के बाद भी आदमी को मेहनत पे पानी फिर जाता है। 4000 किसी तरह वॉच टाइम इकट्ठा करता है। हाँ, फिर उस पे कुछ न कुछ गलतियाँ आ जाती हैं। फिर मायूसी का सामना करना पड़ता है। अब नहीं होगा इतनी आसानी से मोनो, हाँ, यही चीज़ें हैं। लोगों को यही चीज़ स्ट्रिक्ट रहना है, और हो सके तो अपने जो चैनल पे हैं अप खुद खुद मतलब अपने से क्रिएट किए हुए वीडियो डालना चाहिए। अपनी लैंग्वेज में अपने आवाज़ में लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो, मतलब कुछ परसेंट पड़ी होनी चाहिए। हाँ, खुद के बनाए हुए खुद पे डाल निरा-निर मतलब लॉन्ग से लेके शॉर्ट तक। दूसरे का वॉइस पे ही पूरा कंटेंट बना कर रखेंगे ना, तो भी थोड़ा-सा होता है। पर आपका चैनल पे अगर रीमिक्स यानी मिक्स है, आपने भी बनाया है, लोगों के आवाज़ पे बनाए हैं। हाँ, ब्लॉग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा डालो, 10-15 मिनट का। अच्छे से क्रिएट करो। ब्लॉग वीडियो में बनाओ, जिस बारे में जाओ वहाँ के बारे में बताओ। पर ये चीज़ें ध्यान रखना कि गाने नहीं लगाने हैं। जो भी अपने ब्लॉग्स बनाओ, ब्लॉग वीडियो, म्यूज़िक अगर पता है नो कॉपीराइट का तो लगाओ। अगर नो कॉपीराइट म्यूज़िक का नहीं पता है तो मत लगाना। सादा ऐसे घूमते-फिरते जिस जगह पे गए हैं, उस जगह के बारे में बात करो, बताओ। लोग वीडियो को देखेंगे, हाँ, ये आप जो जिस जगह पे हो कौन-सी जगह है। हुँ, उस जगह को जानेंगे लोग। ये चीज़ें हैं। मतलब कुछ अपने वीडियोज़ पे बिल्कुल हम दूसरे की आवाज़, फ़ोटोज़ ये सब चीज़ें जो अपना फेस वैल्यू जितना बढ़ाओगे ना, उतना ही अच्छा रहेगा। अपनी फेस वैल्यू अपने चैनल बनाना है, अपने फेस वैल्यू पे काम करना है। हमने भी अपने बनाए हैं, अपनी आवाज़ में भी बनाए हैं, खुद से भी क्रिएट किए हैं, ब्लॉग वीडियो भी डाले हैं, देखना जाके आप। खुद से कॉमेडी वीडियो भी डाले। हुँ, और दूसरों की आवाज़ पे भी बनाए हैं, ग्रीन स्क्रीन भी बनाए हैं बीच-बीच में, जिससे कि उससे थोड़ा व्यूज़ आ जाता है, लेकिन निरा-निर हम ग्रीन स्क्रीन पे ही बनाते चले जाएँ, तो भी नहीं है। चैनल को चलाना है तो वही चीज़ यूट्यूब, तो यूट्यूब को कुछ ऐसा चाहिए जो उसके पास वाक़ई में आपको मतलब वो लगता है कि हाँ, आप मेहनत कर रहे हैं।
और लोग बाग जो सामान्य ज्ञान या वैसे जनरल नॉलेज नॉलेज वाली लाइव चलाते हैं, उसमें भी तो ठीक है, चलाएँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब भी चलाएँ एक ही चीज़ को रिपीट लाइव नहीं चलाना है। एक ही चीज़ वीडियो डाउनलोड कर लिया, उसी को बार-बार उसी को लगाए जाएँगे। वो सोचेंगे कि आज लगाया, इतने लोग जुड़े थे, इतने सब्सक्राइबर आए, इतने व्यूज़ आए, अगर कल भी लगाएँगे तो और अच्छा आएगा। इसी तरह इसी को 4-5 बार चला लें, लगातार चलाते जाओगे ना तो रीयूज़ड हो जाएगा। जो चीज़ आज लगाओ लाइव में, उसे कल नहीं लगाना है। मतलब उसको अब एक बार लगा दिया तो उसे नहीं लगाना है, दूसरा लाना है। दूसरा लगाओगे, इस तरह से कम हो सकता है कि चैनल पे रीयूज्ड कंटेंट नहीं आएगा, मेरा जहाँ तक हो सकता है। 29 जनवरी को अप्लाई को ऑप्शन ओपन होगा भैया जी। ओके, ओके। ठीक है। और मेरा ना इस पे लिंक लगा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम आईडी या फेसबुक पे जाके फॉलो कर लीजिएगा और मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, ठीक है? अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो फिर आपके साथ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और 29 जनवरी से पहले ना अगर फॉलो कर लेंगे उस पे, उससे पहले देख लेंगे क्या दिक्कतें हैं, उसके बाद अप्लाई करना, क्योंकि जो अप्लाई करने से पहले दिक्कतों को दूर कर लीजिएगा। हाँ, जो दिक्कतें हैं उनको दूर करनी है ताकि अप्लाई के टाइम पे ऐसा दिक्कत ना हो। और आपको इतना कोशिश करना है 29 तारीख को जो अप्लाई से पहले आपको लॉन्ग वीडियो कम से कम 4-5 वीडियो डाल लो। हफ्ते में 3 वीडियो डालो, लॉन्ग वीडियो, ब्लॉग वीडियो कोशिश करो। खुद के बनाए हुए आवाज़, उसमें किसी तरह का गाना-वाना नहीं होना चाहिए, जैसे मैं बता रहा हूँ। 4-5 वीडियो डालो और उस पे कम से कम 10-12 घंटे आ जाने चाहिए, तो इन सब वीडियो से मिला के। अभी है आपके पास 2 हफ्ते का टाइम, ठीक है? अभी है आपके 1 से 2 हफ्ते का टाइम है, 10 दिन का टाइम है। 10 दिन के टाइम में आप कम से कम 5-6 वीडियो डाल दो, लॉन्ग वीडियो, जिससे कि यूट्यूब को लगे कि हाँ, आप मेहनत कर रहे हैं यूट्यूब आप चैनल को पे, और आपके चैनल को मोनेटाइज करने में किसी तरह का दिक्कतों से ना हो। वही चीज़ें हैं। तो जब भी अगर इस तरह से व्यूज़ आ जाए ना, लोगों को नए वीडियो डालने हैं, जो लगे खराब है उनको डिलीट कर देना है। हाँ, रीयूज़्ड में यही होता है। नए वीडियो बना के डालने हैं और जो रीयूज़्ड लगे उसे हटाना है। यूट्यूब साफ कहता है अपने चैनल को सुधारिए, फिर अप्लाई करिए, रीअप्लाई। आपका चैनल ज़रूर मोनेटाइज होने की पूरी संभावना रहेगी। हाँ, लॉन्ग वीडियो डालिए ज़रूर, जिससे वॉच टाइम आएगा। वॉच टाइम आएगा, उस पे ओरिजिनल कंटेंट पड़े होने चाहिए, ठीक है? आपके चैनल पे ओरिजिनल कंटेंट पड़े होने चाहिए, इससे आसानी रहेगा यूट्यूब पे आपका चैनल मोनेटाइज होने में आसानी रहेगी, मेरा जहाँ तक मानना है। क्योंकि यूट्यूब कहता है मतलब अपने रीअप्लाई, मतलब अपने चैनल पे सुधार करिए, उसके बाद अप्लाई कीजिए। अब हम सुधार में किस टाइप के सुधार हम सुधारें, मतलब है कि अपने कंटेंट को और अच्छे से बेहतर से बना के अपलोड करो। जो पुराने वीडियोस हैं रीयूज्ड ऐसा लग रहा है, उसको ढूंढो, उन पुराने वीडियोस में ढूंढो अपनी गलतियों को। कोई ऐसा वीडियो लगे तो उसे हटा दो और उसके बदले अच्छे अच्छे वीडियो नए अपलोड कर दो। फिर देखना, इसीलिए 90 दिन का टाइम दे देता है कि 90 दिन अपने मेहनत करो फिर से अच्छे से उस बीच में, और अपने जो पिछली गलतियां हैं उनको सुधार लो। पिछली गलतियों को सुधारो और आगे अपने उन गलतियों को मत करो, फिर ये अप्लाई करो, आपके चैनल्स पे ज़रूर मोनेटाइज होगा।
वही चीज़ें हैं ना, इतना मतलब हम इतने दिन से अगर हमने अपने चैनल को स्टार्ट किया था 2024। अपने इस चैनल पे हम कंटिन्यू बनाए रखे हैं 2024 से, ठीक है। नहीं 2024 या 2023 से मैं लगा हूँ, कंटिन्यू बना हुआ है उसके बाद से। तो इसलिए अगर भी काम ही करना है तो बढ़िया से बने रहो, चैनल मोनेटाइज हो जाए उस पर करो। जैसे तैसे धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे, वैसे धीरे धीरे आपकी इस पे अर्निंग भी अच्छा होता चला जाएगा धीरे धीरे। शुरुआत में बोरिंग लगेगा, लेकिन टाइम लगेगा थोड़ा, फिर अच्छा लगने लगेगा सब कुछ। मेरे पास तो अपनी टीम ही नहीं है। मैं इतनी वीडियो बनाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन क्या बताएं, कभी ठीक रहते हैं बना लेते हैं, नहीं तो इसलिए दूसरों की आवाज़ ज़्यादा यूज करते हैं। अभी टीम हो जाए तो हम तो और लॉन्ग वीडियो बनाने की शूट करने की सोचते हैं। ओके 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 आयुष भैया, कोई दिक्कत नहीं। और लोग भी हैं, जुड़ जाओ उनसे भी, उनको भी सपोर्ट जरूरी है। कोई दिक्कत नहीं। जो लोग नए लोग जुड़ रहे हों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 100 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। आज का जो टारगेट है लाइव का, 100 सब्सक्राइबर देखते हैं आज पूरा होता है कि नहीं। इस लाइव में, इस लाइव से 100 सब्सक्राइबर मिलते हैं या नहीं।
आ गए। अच्छा, आ गए आप। चलिए। आयुष भैया घर कहाँ पड़ता है अपना? अच्छा, अयोध्या के पास से हैं हम। अच्छा अच्छा। तो हमारा भी एक, आप कुंडा सुने ही होंगे। हाँ, प्रतापगढ़ कुंडा, राजा भैया, वहाँ से हैं। प्रयागराज नज़दीक है अपने, मात्र 1 घंटे का रास्ता है बाइक से। 1 घंटा, हाँ, रुकते फरते जाओगे 1 घंटा में, आराम से जाओ 1 घंटे में पहुँच जाओगे। ज़्यादा नहीं, 50 किलोमीटर की दूरी है। जय सिया राम, जय सिया राम। हम्म। अच्छा, प्रयागराज में ही है। अच्छा, वहाँ तैयारी कर रहे हैं क्या? प्रयागराज में तैयारी करते होंगे शायद, पढ़ाई का। हमारा ना इस वाले रूट पे पड़ता है, जो क्या बोलते हैं, लखनऊ इलाहाबाद के लिए बना है ना हाईवे, अभी तैयार हुआ है। 4 लेन का तैयार हुआ है, तो उस पे है। उसी रास्ते पे पड़ता है। जॉब करते हैं भैया जी। अच्छा अच्छा। चलिए, अच्छी बात है। देखिए, जीवन में बस पढ़ने की पढ़ाई होने के बाद कुछ न कुछ तो करना ही पड़ा, नौकरी मिले या जॉब करें या अपना बिजनेस करें, करना तो पड़ता है, क्योंकि जीवन ही ऐसा है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन का है, बहुत अच्छा भाई। कंस्ट्रक्शन में ये, कई सारा काम आता है कंस्ट्रक्शन में। हाँ, 50-60 किलोमीटर पड़ता है। मेरा यहाँ सिविल लाइन से इधर का 50 किलोमीटर का है दायरा। सिविल लाइंस से गोंडा के लिए बसें मिलती हैं, या सिविल लाइन सरकारी बस मिल पकड़े, या प्राइवेट में। प्राइवेट पकड़ते हैं तो सिविल लाइन से है ना, वहाँ से मिलने के बाद वहाँ खुद ही कुंडा के लिए लगी रहती है। यहाँ पे सिविल लाइन चौराहे पे आना पड़ता है, और कुंडा वाले रास्ते पे वहाँ कुंडा कुंडा के लिए लगी रहती हैं बसें। हाँ, बिल्डिंग ट्रेडर लेते हैं। अच्छा अच्छा, बिल्डिंग का टेंडर लेते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा भैया। हाँ देखो, इसमें सीजन क्या है, ठंड है। ठंड के टाइम में थोड़ा जो है अम, हर काम स्लो हो जाता है। हर काम स्लो हो जाता है, काम कराने वाले भी सोचते हैं ना, थोड़ा मौसम खुले, टाइम बढ़े।
इस मौसम में तो काम का भी पता नहीं चलता ना, कब दिन निकला कब चला गया। वही चीज़ें हम भी थोड़ा घर पे काम लगवाए हुए थे, इसीलिए हम भी रुक गए थे। काम का ही नहीं पता चलता, पता लगा सुबह उठे और बिस्तर से आदमी देखो अब लौट गए। कितने बज गए टाइम? 6:40 हो रहे हैं, मतलब अभी तक बिस्तर पे ही आदमी पड़े हुए हैं, और गर्मी आते ही अब तक बिस्तर छोड़ के अब तक तो मतलब काफी कुछ काम कर लेता है इंसान गांव का। हाँ, प्रयागराज में भीड़ हो चुकी है माघ मेले की वजह से। माघ मेले की वजह से भीड़ हो चुकी है भाई। इस समय तो छुट छुटकर वैसे काम जो है, जो प्रयागराज में जाके कुछ काम कर सक, वैसा ऐसा यूनिक चीजें जो अगर करना चाहे, हाँ, यूनिक चीजें वो कर सकता है, उसको फायदा मिलेंगे इन सब चीजों का। जैसे देखो पिछली बार जैसे एक वायरल हुआ था ना, उस वाले मेले महाकुंभ में दातुन बेचता था, दातुन बेचता था, दातुन को हाँ, जो तो उस उसका वो कंसेप्ट, उसका वो आइडिया कितना अच्छा उसको रहा होगा, उसका जहाँ पर लिखते हैं वहीं पर आ रहे हैं। अच्छा, अरे, वही चीज़ है देखिए। एक धातु ने एक माला वाली, ऐसे ही है ना, यूनिक चीज़ें हैं। ऐसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए अपने पास जो लोगों का अट्रैक्शन खींचे, लोगों का अट्रैक्शन अपनी तरफ खींचे, तो चीज़ें हैं। ज़माने देखो, एक आंखों वाली मोनालिसा आई थी ना?